Hey everyone, welcome to UGC Net Set HOS। UGC Net Set HOS की इस हमारी YouTube चैनल में मैं कवित अंजारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी UGC नेट जून 2023 की एग्जाम जो है, जून 2023 की एग्जाम जो है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अगर आपने फिल आउट नहीं किया है एंड इफ यू वांट टू अपीयर इन दी एग्जाम राइट, सो उसके लिए आप आज ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए। और साथ ही साथ आने वाली जीसेट एग्जाम, गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि दिसंबर मंथ में कंडक्ट करवाई जाएगी, तो उसके लिए साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छे से हो जाए। सो उसके लिए हमने बहुत पहले से एक सीरीज शुरू की थी जहाँ पे हम कोई एक कंसेप्ट जो है उसको हम डिटेल में समझते हैं और साथ ही साथ उसके एंड पे, मतलब वीडियो के एंड पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जो कि उस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, राइट। सो ये हमारा 6th पार्ट है। आगे जो है हमने 5 कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने कोई भी एक कंसेप्ट मिस किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ द डे नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी कंसेप्ट को जो मिस किया हुआ है वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, राइट। So today what we are going to learn is red ocean strategy and blue ocean strategy, right? मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही सब्जेक्ट में आता है, कॉमन यूनिट है, उसी का ही एक कंसेप्ट है रेड ओशन स्ट्रेटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, राइट। ओके, तो 5 मिनट सीरीज जो है, जो कि हालांकि 5 मिनट से ज्यादा ही रहता है अपना, तो कोई भी कंसेप्ट होता है, लेकिन टाइटल क्या है, 5 मिनट सीरीज, राइट। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एंड रेड ओशन स्ट्रेटेजी, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम का एक यूनिट आता है, उसमें आता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी सेम यूनिट में कवर हो जाता है, राइट। ओके, कंसेप्ट शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो किसी की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आज ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्री पीडीएफ के साथ साथ आपको यूनिट वाइज समरी, प्रीवियस सेट के क्वेश्चन पेपर एंड ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। सो उसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रेड ओशन स्ट्रेटेजी और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी आखिरकार इसका कंसेप्ट है क्या। So Professor W. Chen Kim and Rennie Mountberg introduced the concept of red and blue ocean, right? So इस बंदे ने, इन दोनों बंदों ने क्या किया था, रेड ओशन स्ट्रेटेजी और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी नाम का एक कंसेप्ट जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। द मार्केट यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ ओशन, रेड ओशन एंड ब्लू ओशन। अब इन्हों के मुताबिक जो पूरा हमारा मार्केट रहता है, राइट, पूरा जो हमारा मार्केट है वो बेसिकली दो ओशन, मतलब दो समुद्रों में बटा हुआ है। एक समुद्र का नाम क्या है, रेड ओशन, और दूसरे का नाम क्या है, ब्लू ओशन। दूसरे का नाम मतलब दूसरा जो पार्ट है उसका नाम क्या है, राइट। सो इनों के मुताबिक पूरा जो मार्केट है हमारा वो दो भागों में डिवाइड करता है। पहला तो है रेड ओशन एंड दूसरा है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। अब सीधी बात है, मार्केट है तो अगर मार्केट प्लेयर्स ही नहीं होंगे, मार्केट में खेलने वाले कंपटीटर्स नहीं होंगे, बिजनेस फर्म नहीं होगी, तो वो मार्केट भी क्या काम का, है ना। अब मार्केट प्लेयर को सस्टेन करना है मार्केट में, तो सीधी सी बात है कि उसको कुछ ना कुछ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके वो मार्केट में सरवाइव कर सकता है, राइट। अब स्ट्रेटेजी भी समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होता है, कि अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। कुछ ऐसा प्लान या फिर कुछ ऐसा एक्शन जो कि हमारा लॉन्ग टर्म या फिर हमारा ओवरऑल जो गोल है या फिर एम है, उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, वो जो पूरा प्लान हम एग्जीक्यूट करते हैं वो अल्टीमेटली क्या है, स्ट्रेटेजी कहलाता है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू आवर कोर कंसेप्ट रेड ओशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे लिखा है, रेड ओशन स्ट्रेटेजी इज हेड टू हेड बैटल वेयर द प्लेयर ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट compete with each other to remain in the same market। कहने का मतलब क्या है, कि एक ऐसा मार्केट का पार्ट
एक ऐसा मार्केट का पार्ट कि जहां पे एक से ज्यादा कंपनियां क्या करती है, compete करती है। क्या करती है? compete करती है, राइट। और उसको क्या कहा जाता है? हेड टू हेड बैटल, माना कट थ्रोट कंपटीशन जो है वो क्या होती है? एग्जिस्ट होती है पर्टिकुलर सेगमेंट में। compete with each other to remain in the same market space, that is within the same boundary space on the principle of competitive advantage। अब चलो ये भी समझ लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसको कहते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई एक मार्केट में कोई दो कंपनियां जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। चलो मैं बता देता हूँ आपको। चलो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल देयर इज टू कंपनीज, ए लिमिटेड and B limited, right? We are learning what we are learning, competitive advantage, right? So A limited और B limited, इसके पास मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, दोनों कंपनियों का क्या है? सेम, राइट। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है उसकी कॉस्टिंग इसको पड़ रही है 10,000 रुपए, और इसकी कॉस्टिंग बी लिमिटेड में कॉस्टिंग पड़ रही है 15,000 रुपीज, राइट। अब हालांकि जो कॉस्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है? से फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड की कोई एक प्रोडक्ट है, राइट, वो मार्केट में बिक रही है 15,000 की, और बी लिमिटेड की कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक रही है 20,000 की, है ना। अब मैंने पहले क्या कहा कि मशीन भी सेम है, टेक्नोलॉजी भी सेम है, किस हिसाब से रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक पहुंचा जा सकता है, तो वो प्रोसेसिंग पूरा क्या है? सेम। तो कहने की बात यहाँ पे ये आती है कि ऐसा तो क्या है कि इसको 15,000 और इसको 20,000, तो ये क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ। किसका एडवांटेज? ए कंपनी लिमिटेड को, राइट। कि अगर सब कुछ सेम होने के बावजूद भी इसकी कॉस्टिंग, इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितने की है? 15,000 की, और इसके 20,000 की, राइट। सो ये कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के एग्जांपल है। यहाँ पे हम बात करते हैं अगेन रेड ओशन स्ट्रेटेजी, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। हालांकि मार्केट जो है वो पहले से नोन होता है, और इंडस्ट्री क्या करती है? ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तभी जाके कंपटीशन हो सकती है, राइट। डिफाइन मार्केट स्पेस। अब देखो इंडस्ट्री पे एग्जिट है तो उसके मार्केट स्पेस भी तो डिफाइन ही होंगे, राइट। और मार्केट स्पेस डिफाइन है तो क्या है? कॉम्पिटिटिव रूल भी नोन होंगे, राइट। और अल्टीमेटली दोनों कंपनियों के बीच में, दोनों बिजनेसेस के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होती है। बीट दी कंपटीशन एंड एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग मार्केट। अब चलो वापस इसी एग्जांपल पे आते हैं। से फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट लॉन्च होती है मार्केट में, ए कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो 15,000 की है, और बी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो कितनी की है? 20,000 की, राइट। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, राइट। बी लिमिटेड ने कोई पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी जिसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था? 100 रुपए, राइट। और इन्होंने भी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी जिसका इसको सेलिंग प्राइस क्या था? से फॉर एग्जांपल 200 रुपीज, राइट। अब कस्टमर जो है वो ये वाली प्रोडक्ट ज्यादा परचेज कर रहे थे, एंड अभी के टाइम पे क्या हुआ कि उल्टा हो गया। ए लिमिटेड 15,000 का है तो बी लिमिटेड कितने का है? 20,000 का है। अब यहाँ पे केस भी उल्टा हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी किसकी? बी लिमिटेड की, उसके मुताबिक एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट किसकी? ए लिमिटेड की, वो क्या हो गई? न्यू मार्केट में एंटर हो गई, न्यू प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गई? एंटर हो गई। तो अल्टीमेटली पुरानी वाली प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो 100 रुपए चलो ऐसे ही समझने के लिए ही लिखा है। कहने का मतलब क्या है? ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ये बीट द कंपटीशन का, कि दोनों कंपनियों के बीच में सब कुछ सेम होने के बावजूद भी दोनों कंपनियों की जो सिंगल प्रोडक्ट है, राइट, उसकी सेलिंग प्राइस क्यों डिफर करती है? तो कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज किसको मिल रहा है? जिसकी सेलिंग प्राइस, जिस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू दी देयर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट प्राइस, राइट। सो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट में क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, ओके।
चलो, रेड ओशन स्ट्रेटेजी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और एक ही वर्ड में, अगर मैं कहूँ एक ही वर्ड में आपको रेड ओशन स्ट्रेटेजी समझना हो तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन। क्या हो जाएगा? कंपटीशन, राइट। चलो, अब इसका टोटली ऑपोजिट क्या है? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, राइट। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, यहाँ पे कंपटीशन की बात ना करते क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, है ना। तो अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा? इनोवेशन, creativity, right? So, Blue Ocean strategy is based on the idea that every enterprise can achieve higher profit by creating new demand in non-competitive market। ये कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप है, वो नए मार्केट में कि जहाँ पे कोई भी कंपटीशन ही नहीं है, इकलौती आपकी ही कंपनी मार्केट में क्या कर रही है? घूम रही है। जैसे जैसे देखो, यहाँ पे एक कोई शिप है, वो पूरे ओशन में अकेली ही घूम रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टार्टअप है, आपका कोई बिजनेस है, जो कि उसमें मार्केट आपने अभी तक डिफाइंड नहीं किया है। अब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है क्या हो जाता है? डिफाइन कर लेते हो आप। तो अगर मार्केट डिफाइन हो गया तो मतलब आप कंपटीशन में आ गए। लेकिन ब्लू ओशन में अनडिफाइंड मार्केट स्पेस होता है कि आप क्या कवर करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको पता नहीं है, और आपने ऐसे ही क्या कर दिया है? बिजनेस में, मतलब मार्केट में आपने क्या कर दिया? एंट्री कर दी, राइट। तो यहाँ पे देखो, नॉन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कंपनियां और ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री, तो वो क्या हो जाती है? फिर रेड ओशन में चली जाती है। अनडिफाइंड मार्केट स्पेस, अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो मार्केट स्पेस भी कैसे डिफाइन हो सकता है? अननोन कॉम्पिटिटिव रूल्स, राइट। यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात है, इनोवेशन की बात है, तो यहाँ पे ज्यादातर कॉम्पिटिटिवनेस आपको नहीं दिखाई देगी, राइट। हाई प्रॉफिट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, innovation and creativity, developing future rules, राइट। ब्लू ओशन में इकलौती ही कंपनी क्या होती है? राजा होती है। फॉर एग्जांपल मोनोपोली होती है उस कंपनी की, राइट, जब तक दूसरी कंपनी नहीं आती है तब तक। ठीक है, चलो, अब इन दोनों का हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, राइट। रेड ओशन स्ट्रेटेजी में हमने देखा कि हेड टू हेड कंपटीशन होती है, और ब्लू ओशन में क्या होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट होता है, राइट। रेड ओशन में क्या होता है कि compete इन एग्जिस्टिंग मार्केट, जो कि पुराना वाला मार्केट है उसमें ही आपस में क्या होती है? कंपटीशन होती है, राइट। एंड क्रिएट अनकंटेस्ट मार्केट, एक मार्केट को ही क्या कर देना? क्रिएट कर देना, राइट। बीट द कंपटीशन, मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट। यहाँ पे क्या होता है कि पुरानी कंपनी है, पुराना मार्केट है, तो कंपटीशन को बीट करके कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ही कंपटीशन होती ही नहीं, क्योंकि आप हो पूरे ओशन में। कहने का मतलब कि आपकी ही कंपनी क्या है? मार्केट में अनडिफाइंड, मतलब इकलौते आप ही हो उस पर्टिकुलर एरिया में, राइट। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, जो कि ऑलरेडी हमने एग्जांपल कवर कर लिया। यहाँ पे है क्रिएट एंड कैप्चर दी न्यू डिमांड, राइट। अब लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं देखने को एग्जाम में। मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, यहाँ पे है ब्रेक द वैल्यू। क्या है यहाँ पे? ब्रेक द वैल्यू। अब देखो, हम अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना। टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस कब से आया? रिलायंस भी नहीं, रिलायंस जियो, चलो कुछ ही साल हुए होंगे ना, एज कंपेयर टू एयरटेल, एज कंपेयर टू वोडाफोन, एज कंपेयर टू बीएसएनएल, आइडिया, ये सब तो सारी पुरानी कंपनियां है ना इनसे, रिलायंस जियो से। लेकिन रिलायंस जियो ने क्या किया? कस्टमर को खुद के तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया, है ना। कस्टमर वैल्यू को इंक्रीज किया। कैसा इंक्रीज किया? इंटरनेट फ्री दे दिया, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी दे दी, कुछ ना कुछ फ्री आपको दे दिया, है ना। तो ऐसे ऐसे रिलायंस जियो ने क्या किया कि कस्टमर को अट्रैक्ट करके वैल्यू क्या कर दी? ब्रेक कर दी। ब्रेक किसके बीच कर दी? कंपटीटर्स के बीच में वैल्यू को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? मेक है। मेक मतलब आपको खुद से कुछ अपना एफर्ट डाल के वैल्यू को क्या करना पड़ता है? क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट इन द सेंस के एक ही मार्केट में 5 अलग अलग कंपनी है, तो आप क्या यूनिक प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो जो कि वो आपके पास दोबारा लौटे दूसरी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, है ना।
तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप वैल्यू को क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्रेक हो जाता है, वैल्यू कंपटीटर्स के बीच में ब्रेक हो जाता है, ठीक है जी। चल, तो आई होप कि आज का जो हमारा सेशन था रेड ओशन स्ट्रेटेजी वर्सेस ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में, वो आपको क्लियर हो गया है। और उसी बेसिस पे जो भी हमने कुछ आज कवर किया है, उसी बेसिस पे मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जहाँ पे ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर जो है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है जी। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और कंसेप्ट के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर great knowledge growth, right? Okay, thank you so much, thank you so much, we are meeting in the next video। तब तक के लिए खुश रहिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।